जय हिंद, जय भारत। एक बार जो ठान लिया, पीछे मुड़कर मत देखो, बस आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ शुरुआत करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में गणित में एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है मित्रों, अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे होगा। बिल्कुल मित्रों, इसके साथ ही 7वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, 7वां प्रश्न आप देखना, खुद ट्राई करना। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें और करने की कोशिश करें। ठीक है मित्रों, आप जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो 7वां प्रश्न में पढ़ता हूं, ऐसी सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी संख्या जो जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, क्या की संख्या है? 10, 12, ठीक है, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है मित्रों। ठीक है मित्रों, अब छोटी संख्या, इसमें क्या ट्रिक है? देखो, छोटी संख्या पूछे तो क्या निकालना है अपन को? क्या निकालना है मित्रों? क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है मित्रों, हमेशा याद रखना, छोटी संख्या पूछिए तो एलसीएम और बड़ी संख्या पूछिए तो एचसीएफ मित्रों। अब मित्रों, एलसीएम निकालने के लिए दो विधि, एक तो अभाज्य गुणन विधि और एक शॉर्टकट। ठीक है मित्रों, इसमें शॉर्टकट वाली लगेगी नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड वाली, बेस्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि मित्रों, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, से करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले, फिर उसमें क्या जोड़ देंगे? देखो, जिसमें 4 घटाने पर, ठीक है, 4 घटाने, ठीक है, संख्या आ जाएगी, उसमें से 4 घटाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 10, 12, 14, 18 का पूर्णतः भाग जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है, उसमें 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। जब भी 10 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, 12 का भाग देंगे तो हमेशा 4 बचेगा शेषफल, 14 का भाग देंगे तो 4 बचेगा शेषफल, और 18 का भाग देंगे तो भी 4 शेषफल बचेगा। आप समझ गए होंगे। अपन को क्या निकालना? अभाज्य गुणन विधि से एलसीएम निकालना। कैसे निकालना? देखो, 10, 12, 14 और 18। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, किसमें जाएगा? 10 में जाएगा 5 बार, 12 में 6 बार, 14 में 7 बार और 18 में 9 बार। ठीक है मित्रों, अब भी 2 का भाग जा रहा है क्या? 5 में नहीं जाएगा? नहीं। 6 में जा रहा है? बिल्कुल 6 में जा रहा है 3 बार। 7 में जा रहा है? नहीं। 9 में जा रहा है? नहीं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे आराम से। अब देते 3 का, 2 का कोई है ही नहीं उम्मीदवार, तो 2 का भाग नहीं देना। एक भी संख्या में भाग जाए तो जरूर देना है, कंपल्सरी है। ठीक है, अब 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 5 ऐसे उतार दी, 5, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में नहीं जाता है, 9 में 3 बार जाता है, वापिस 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 3 में एक बार, अब 5 में एक बार, ठीक है, 7 में नहीं जाएगा 7, जिसमें नहीं जाता है वैसी की वैसी संख्या लिखनी है। ठीक है, फिर 7 में एक, एक और एक। ठीक है, समझ गए होंगे। 7 भाग 7 एक तक आपको करना है। अब इन सब का क्या करना है? आगे वाली संख्या का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो मित्रों, लिख देता हूं मैं, गुणनखंड अभाज्य गुणन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। इस मित्र को, इस प्रश्न को मित्रों शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसमें फटाफट हो जाएगा। अगर बहुत सरल है प्रश्न, देखो, 2 दूनी 4, ठीक है, इन दोनों का गुणा किया, क्या आया? 4। 4 का 3 से करूंगा तो कितना आएगा? 12। 12 का वापिस 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। 36 का वापिस 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मित्रों? 36 पंजे 5 का गुणा करना, मतलब 36 का आधा कर दो, कितना आएगा? 18 और एक जीरो लगा दो, फिर वापिस क्या है? 180 का 7 का करेंगे, क्या करेंगे? 7, कितना आएगा? 126 और एक जीरो है ये, तो 1260। कितना एलसीएम आया मित्रों? 1260 एलसीएम आया। अब क्या करना पड़ेगा? देखो, 10 का भाग 1260 में जाएंगे तो 126 बचेगा, पर ये क्या कह रहा है? हमेशा 4 बजना चाहिए, तो क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1264 आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला राइट हो जाएगा? देखो, ऑप्शन नंबर अ। कौन सा राइट हो गया? अ वाला आंसर राइट हो गया आपके सामने मित्रों। ठीक है मित्रों, बहुत सरल प्रश्न है, आप कोशिश करेंगे आराम से सीख जाएंगे मित्रों, बस आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। देखो, इसी तरीके का 8वां प्रश्न आप खुद पेन कॉपी से करें, आराम से हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अगला प्रश्न ऐसा का ऐसा, अपन अब उसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं मित्रों, दोनों आपके पैटर्न हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम शॉर्ट ट्रिक मेथड से। इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर आप वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो, दोनों पार्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने,
आप जाएं और देखें। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब 8वां प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या आ गई थी, क्या निकालना है? छोटी संख्या, ठीक है, क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, छोटी संख्या हमेशा याद रखना है, क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, आप करेंगे तो आराम से सीख जाएंगे मित्रों, कोई कठिन नहीं है, गणित का कोई डर नहीं रखना है आपको। ठीक है, मैं हूं तो नहीं रखना। क्या कह रहा है? एलसीएम निकालना है किसका? 12, 15, 18 और 20 का, से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता हो। कितना शेष बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है शेषफल। मतलब एलसीएम निकाल के 3 जोड़ने, फिर 12 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 3 बच जाएगा। ठीक है मित्रों, ऐसा अपन को निकालना है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, इस पैटर्न का प्रश्न आए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, थोड़ा आप सोचेंगे तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। छोटी संख्या एलसीएम निकालनी। ठीक है मित्रों, अब इसको कैसे करेंगे? शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, कैसे करने? देखो, हमेशा 2 संख्या लेनी है, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 में ऐसी संख्या निकालो जो दोनों के पाड़े में आती है। ठीक है, छोटी से छोटी, मतलब 12 के पाड़े में 12, जो 12 पंजे 60। ठीक है, 60 और 15 के पाड़े में भी 60 आते, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, 12 और 15। ठीक है, समझ गए। अब 18 और 60 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है मित्रों? 18 और 60, इन दोनों का निकालना है। 18 और 60। ठीक है, अब ये दोनों संख्या लेनी है। ठीक है, 18 और 60 क्या होगा? देखो, 60 का पाड़ा बोला 60, 120 और 180, तो 18 पाड़े में भी 180 आएंगे। ठीक है, 60 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 180। अब 20 और 180, 20 और 180 आएगा, 180 आएगा, इसके बारे में 180 आएंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। आप चाहे तो अभाज्य गुणन विधि से बिल्कुल हल कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 180। अब कितने जोड़ने हैं? शेषफल 3 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 183। आंसर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? स ऑप्शन राइट, स ऑप्शन राइट। कितना सरल है मित्रों, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना और ये प्रश्न उड़ गया। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने आ गया 9वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 9वां, स्क्रीन के सामने 9वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना। क्या करना मित्रों? कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल वीडियो के माध्यम से या फिर तत्काल आपके कमेंट के माध्यम से मैं दे सकता हूँ। ठीक है मित्रों, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब आपके सामने 9वां प्रश्न आ गया होगा। देखो मैं पढ़ता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना है? 960। ठीक है, 960 है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। उनका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ कितना है मित्रों? 24 है। कितना है मित्रों? 24 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या, दो संख्या है, एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। ठीक है, माना है। ठीक है, ठीक है, माना ए क्या है? ए तो दे रखी है 192। क्या दे रखे है मित्रों? 92। और बी को आपको निकालना। ये प्रश्न आपके लिए मित्रों बहुत अच्छा है, सरल है। ये प्रश्न आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनखंड मतलब ए बी का गुणा किसके बराबर होता है? एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है मित्रों, किसके बराबर होता है? ये आप याद कर लेना, रट लेना, कैसे भी आपको जैसे भी टेबल लगे। ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणा। ये दो संख्या का गुणा किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू एलसीएम मित्रों। ठीक है, याद कर लेना। ऐसा प्रश्न आए आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके गलत हो गया तो आप पिछड़ जाएंगे। किससे? जिसको आता है सरल प्रश्न है बिल्कुल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो मित्रों, कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। पहली संख्या की जगह पहली संख्या लिखो, दूसरी संख्या निकालनी है तो बी की जगह बी रहने दो। एचसीएफ कितना है? 24 है। और एलसीएम कितना है? 960। आपके मन में डाउट आ रहा होगा मित्रों, क्या आ रहा है? एलसीएम पहले लिख दो और एचसीएफ बाहर लिख दो। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुणा 5 इंटू 2 हो या 2 इंटू 5 हो, हमेशा 10 ही आता है। ध्यान रखना मित्रों, गुणो बी आगे लिखो, ए पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्रों। ठीक है, ये एक की पॉइंट था तो मेरे को आया, बता दो आपको मित्रों। ठीक है, छोटे छोटे डाउट से ही अपने बेसिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। अपन को क्या निकालना है? बी निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो, हमेशा गुणे में जो भी संख्या हो, जो भी निकालना उसको एक तरफ रखते हैं। जैसे बी को निकालना मैंने यही रहने दिया। ठीक है, 24 इंटू 960 यहाँ रहने दो। फिर बटे में कहा चले जाएगा? 192। कहा चला जाएगा? 192 कहा चले जाएगा? बटे में चला जाएगा।
192 या गुणे में है तो यहाँ क्या चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर अगर ले जाना हो तो। ठीक है, ये दोनों संख्या को कुछ छेड़छाड़ नहीं रहेगा, ऐसी कैसी आ गई, 192 का लगेगा नीचे। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब कब होता है, गुणे में हो तब संख्या तब होता है, कब होता है, बी के गुणे में 192 तो एक चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है मित्रों, अब 24 के पाड़े में से 192 कितनी बार जाएंगे मित्रों, 8 बार जाएंगे। कितनी बार जाएगा मित्रों, 8 बार। ठीक है, आप खुद क्या करना, 24 और का पारा 8 बार बोलना तो 192 बिल्कुल फिक्स सम फिक्स आएगा। ठीक है, फिर 8 का भाग 960 में देंगे, कितना आएगा, एक बार, फिर 16 दो बार, 20। कितना आया, 20 संख्या कितनी आई, बी बराबर 120। ठीक है, बी आया 120। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, द। कौन सा आंसर राइट हो गया, द राइट बिल्कुल हो गया। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया। ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल आने चाहिए और ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है मित्रों, कंपटीशन एग्जाम से बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके साथ ही आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।